हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। तो फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं सीजी जॉब अपडेट के एक और नई भर्ती में। तो देखिए, यह एक बहुत बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन है जिसमें कुल 240 पदों पर भर्ती किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह भर्ती छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 240 पद सम्मिलित हैं। देखते हैं कौन कौन से पदों पर भर्ती किया जा रहा है। तो देखिए, इलेक्ट्रीशियन का 25 पोस्ट है, फिटर का 25 पोस्ट है, वेल्डर का 5 पोस्ट है और 4th नंबर में सबसे इम्पोर्टेंट कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का 20 पद यहाँ जारी किया गया है। देखिए, स्टेनो हिंदी, स्टेनो इंग्लिश का भी 15-15 पोस्ट, यानी टोटल 30 पोस्ट हिंदी और इंग्लिश स्टेनो के जारी किए गए हैं। इस प्रकार पहले भर्ती में 105 पद यहाँ जारी किया गया है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित संकाय में ITI उत्तीर्ण यानी ITI पास डिग्री वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है। देखिए, सैलरी 9,600 पर मंथ है। यह एक्सपीरियंस का काफ़ी अच्छा मौका होने वाला है इस जॉब के जरिए। चलिए आगे देखते हैं। उससे पहले ध्यान देंगे, जो 105 पद है उसका डिटेल देखने के बाद जो 140 और रिक्त पद जारी किए हैं उसका डिटेल भी वीडियो में आगे देखेंगे। एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, योग्यताधारियों को 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। क्लियर, यह कोई परमानेंट जॉब नहीं है। इसको आप एक ट्रेनिंग मान सकते हैं जिसमें आपका पेड सैलरी पर मंथ दिया जाएगा। क्लियर है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं यह भर्ती कहाँ से जारी किया गया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान कोरबा के अंतर्गत यह भर्तियां जारी की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, स्थायी निवासी आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है। तो जानते हैं इस भर्ती की नियम एवं शर्तें। तो पहला है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जैसा कि मैंने बताया। और सेकंड है, NCVT या SCVT से प्रमाण पत्रधारी होना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं चयन प्रक्रिया। तो चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। साथ ही चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची कंपनी के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और ईमेल के द्वारा भी सूचना दिया जाएगा। पर आप वेबसाइट जरूर चेक करते रहें, क्योंकि ईमेल नहीं मिलने की स्थिति में जवाबदारी कंपनी की नहीं होगी। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो 6 नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे, जो भी कैंडिडेट कार्य का अनुभव 1 वर्ष या अधिक है या जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर रहे हैं, वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य है कि इसमें केवल फ्रेशर कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अब 7वें नंबर पर देखेंगे, उम्मीदवार को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के समय एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में कहीं भी अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। घोषणा पत्र का प्रारूप फॉर्म में उपलब्ध है। साथ ही शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि और परीक्षण प्रारंभ होने की तिथि के मध्य की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो उम्मीदवार को सेल्फ एफिडेविट प्रस्तुत करना होगा और इस अवधि के अन्य किसी जगह कार्यरत नहीं थे, प्रारूप संलग्न करना होगा। आगे दिया गया है आवेदन की प्रक्रिया। तो देखिए, संलग्न प्रारूप में पूर्ण जानकारी भरकर आवेदन पत्र की मूल प्रति, संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र, 10वीं एवं 12वीं की अंक सूची की छाया प्रति, ITI अंक सूची की छाया प्रति और साथ ही ST SC OBC के कैंडिडेट को स्थायी जाति प्रमाण पत्र का छाया प्रति और छत्तीसगढ़ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक, साथ ही नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सभी का छाया प्रति आपको प्रस्तुत करना होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर 12वें नंबर के पॉइंट में दिया गया है, आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2026 तक डाक द्वारा या सीधे कार्यालय में निम्न पते पर सुबह 10 बजे से 5:30 तक जमा कर सकते हैं। क्लियर है। आवेदन के साथ क्या क्या संलग्न करना है उसका डिटेल हमने बता दिया है। साथ ही PDF के लास्ट पेज पर आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है, उसको फिल करके कार्यालय के पते पर या डाक के द्वारा भेजना होगा 20 फरवरी 2026 तक। देखिए, PDF के लास्ट में घोषणा के लिए आपको अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है की हूँ का शपथ पत्र दिया गया है, इसको फिल करना आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो 140 पदों का डिटेल दिया गया है, इसमें कौन कौन से पद हैं। देखिए, इसमें सिविल इंजीनियर का 5 पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियर का भी 25 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का 25 पोस्ट है, CSE IT का 10 पोस्ट है, टोटल 65 पोस्ट है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन संबंधित संकाय में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन
और सैलरी मतलब स्टिपेंड 12,300 पर मंथ दिया जाएगा प्रशिक्षण के दौरान। आगे देखते हैं और भी पद सम्मिलित हैं। तो देखिए, स्नातक सामान्य संकाय के लिए बीएससी का 15 पोस्ट है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन रसायन शास्त्र मुख्य विषय रहा हो में ग्रेजुएशन। साथ ही बीसीए का 5 पोस्ट है। इसमें आपका बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन उत्तीर्ण विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में ग्रेजुएशन। इसमें भी आपका सैलरी 12,300 पर मंथ होगा। क्वालिफिकेशन और पोस्ट वाइज डिटेल क्लियर है। चलिए आगे और भी पोस्ट हैं जिसमें देखते हैं। इसमें भी आपका डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए पोस्ट दिया गया है। सिविल इंजीनियर का 5 पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियर का 25, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का 20 और CSE EIT इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 पोस्ट है। इस प्रकार 55 पोस्ट यहाँ भी है, जिसमें आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित संकाय में डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें आपका सैलरी 10,900 पर मंथ स्टैम्पेंड होगा। जैसा कि पहले PDF में बताया गया, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ये सभी पदों पर आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ के राज्य के मूल निवासरत उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया गया है प्रशिक्षण हेतु। क्लियर है। बाकी नियम एवं शर्तें सेम रहेंगे और आवेदन की अंतिम तिथि भी सेम रहेगा 20 फरवरी 2026 को 10 बजे से 5:30 तक। आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का फॉर्मेट PDF के लास्ट पेज पर दिया गया है। अलग अलग फॉर्मेट दिया गया है, तो आप ध्यानपूर्वक अलग अलग आवेदन पत्र फिल करेंगे। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी के एप्लीकेशन फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही CGPSC CG व्यापम CG के 33 डिस्ट्रिक्ट जॉब के लिए ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के जॉब के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।